मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं। इनकी जहालत का लेवल आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप एक वीडियो क्लिप जरा देखिए। इस वीडियो क्लिप पर आपने नीचे कमेंट्स में बताना है इनकी जहालत का लेवल क्या है। जरा पहले एक क्लिप देखिए, इस पर बात हम बाद में करते हैं। पहले क्लिप देखिए। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। जो लाहौर जाएंगे 21 मार्च को वो सीधे जन्नत में जाएंगे। अब मौसूफ को यह भी नहीं पता कि नवाज शरीफ 21 मार्च को आ रहा है, ये 21 अक्टूबर को आ गया। खैर ये तो एक ह्यूमन एरर है, लेकिन उनका बात करने का मकसद क्या है। जो शख्स नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। एक छोटी सी वर्कर कन्वेंशन है जहां पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। नाम भी इनका मैं आपको बता देता हूं। चौधरी असदुर रहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के कैंडिडेट हैं। वर्कर कन्वेंशन में लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग यहां पर आ गए हैं ये तो सीधे जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो लोग 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे वो भी सीधा जन्नत में जाएंगे। ये शख्स, इसके पास सर्टिफिकेट है, ये जन्नत की टिकटें बांट रहा है। मैं तो कह रहा हूं सब ले लें टिकटें, सारे पहुंच जाएं लाहौर। मैं तो पहले लाहौर बैठा हूं, मैं भी चला जाऊंगा, मुझे भी जन्नत की कंफर्मेशन मिल जाए माज़अल्लाह। ये मतलब किस तरह की इनकी जहालत का लेवल आप चेक करें। और फिर ये कहते हैं कि मजहबी टच, इमरान खान मजहबी टच, इमरान खान मजहबी टच, इमरान खान ने ये कह दिया वो कह दिया। इनकी अपनी जहालत का लेवल आपने देखा है। मजहबी टच ये इमरान खान को गिनवाते हैं, भाई देता होगा वो भी मजहबी टच, हम उसके कोई सगे नहीं है। हम तो वो बात कर रहे हैं जो कि सबके सामने है। आपने उसके मजहबी टच को कितना रौंद के रखा और आपने अपने मजहबी टच आप देखें। मतलब आप हु आर यू टू डिक्लेयर कि कोई जन्नत में जाएगा या कोई दोजख में जाएगा। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? और आप ये इतनी लीडर की मोहब्बत में इस कदर आगे चले जाते हैं कि आपको ये भी नहीं पता होता कि हम बात क्या कर रहे हैं। और फिर वो आगे वो मौसूफ कह रहे हैं कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने टिकट लेना है, मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा, मैं तो मुल्क व कौम की खातिर कह रहा हूं। तो आप सब लोग जो है वो लाहौर पहुंचे। भी लाहौर पहुंचाने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं। आपकी अगर नाकामी हो रही है, आपने 1 to 5 का लालच देकर देख लिया तब भी लोग नहीं आए, आपने वलीमा टाइप वो जलसा करके देख लिया तब भी लोग नहीं आए, उन्होंने रोटी खाई और मरियम का जलसा सुने बगैर चले गए, तो उसमें आप मतलब लोगों का तो यानी कोई कसूर नहीं है। वो तो अगर नहीं आना चाह रहे थे उसमें आप खुद जिम्मेदार है ना। अब इस बंदे की ज़हनियत का अंदाजा लगाएं। मैं जरा आपकी उस पॉइंट पर जो है वो तो जो जरा लेकर जाना चाह रहा हूं। यह शख्स है उम्मीदवार किसका? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का, MNA का उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। यह शख्स अगर MNA बन जाता है, नेशनल असेंबली में जाता है, तो यह शख्स हमारी नुमाइंदगी करेगा। इस अवाम की, उस हल्के के लोगों की नुमाइंदगी यह शख्स करेगा जिसको यह भी नहीं पता कि वो बात क्या कर रहे हैं। अब इससे समझ क्या आती है, पता क्या चलता है? पता इससे यह चलता है कि यह बंदा कितना पढ़ा लिखा है या इसको अकल शऊर कितने हैं, इसको यह कितना पता है कि यार मैंने कौन सी बात कहां पर करनी है, कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात नहीं करने वाली। और यह शख्स असेंबली में जाएगा हमारे मसाइल को लेकर, हमारे मसाइल के लिए आवाज उठाएगा। यार जिसको यही नहीं पता कि वो कितनी बड़ी बात कर रहा है। आप जरा क्लिप जरा पूरा सुन लीजिए, दोबारा मैं सुनवाता हूं आपको क्लिप। मैं अगर वीडियो आप करीब करूंगा तो फिर ये माइक दूर हो जाएगा। मैं माइक के करीब आपको ऑडियो सुनवाता हूं, ये ऑडियो सुन लीजिए। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे ही, जो 21 अक्टूबर को लाहौर जाएंगे वो भी सीधा जन्नत में जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ करना। मतलब कैसे कैसे फितने उठेंगे और लोग अपने सियासत की खातिर, अपने इक्तदार की खातिर किस तरह मजहब को इस्तेमाल करेंगे कि उसने सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए। वो बाकायदा तौर पर कह रहा है कि मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि आप अगर 21 अक्टूबर को जाते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तो आप सीधा जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई ये जो जहालत का लेवल है इसको तो आप नीचे कमेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। मैं तो उस पर मजीद कोई बात कर नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा इंतहाई सेंसिटिव और बड़ा मजहबी मामला है। और इनको बोलते हुए ये भी ख्याल नहीं आता कि ये 4 लोगों में बैठकर बात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया का दौर है, आपकी वीडियो बन रही है, हर बंदा मोबाइल से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप ये कहना जरा वो लोग जो वहां पर मौजूद है आप उनको लालच देने के लिए बुला रहे हैं। ये क्लिप तो 1 सेकंड लगेगा, वायरल हो जाएगा। और ये वायरल हो गया। और दूसरी तरफ अगर 21 अक्टूबर को वो जिनके लिए वो कर रहे हैं
कि जिसके इस्तकबाल के लिए उस बेचारे को तो वो भी बेचारा जलील होकर रह गया। और शादरा का जलसा मरियम बीबी ने किया फ्लॉप तरीन जलसा। वो चीखता रह गया कि शादरा तो हमारा गढ़ हुआ करता था, शादरा में नून लीग हुआ करता था, तो शादरा में लोग क्यों नहीं हुए? 11 फुट के गली में भी लोग नहीं जमा हुए। फिर वो सैफुल मुल्क खोखर ने जो जलसा किया, वलीमे का इस्तकबाल कर लिया, वलीमे का पूरा सेटअप लगा दिया, 3 करोड़ रुपया जलसे पे लगा दिया, वहां पर भी फ्लॉप जलसा, वहां पर भी लोग नहीं आए। तो वो तो बेचारा चीखता फिर रहा है कि तुम मुझे ना बुलाओ यार, मैं तो मुझे तुम लोग जलील कराओगे, खुद तो तुम जलील हो ही गए हो, तुम मुझे भी बुलाकर यहां पर जलील कराओगे। अब 21 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा, अगर नवाज शरीफ की वापसी होती है, अभी तो ये आखिरी टाइम तक भी कंफर्म नहीं है, वैसे तो सारी खबरें चल रही हैं, ये भी हो सकता है कि 21 अक्टूबर वाले दिन ही ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। नवाज शरीफ की जो वापसी है वो तब तक कंफर्म नहीं है जब तक वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर जाते। यह भी पॉसिबल है कि 21 अक्टूबर वाले दिन भी उनको ग्रीन चिट ना मिले, ग्रीन सिग्नल ना मिले और वो ना जाएं, तो यह भी हो सकता है। लेकिन अगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होती है तो सूरत हाल आप खुद देख लीजिएगा। मैं मतलब है कि वीडियो के जरिए हम तो दिखाएंगे क्या सूरत हाल है, एक्चुअल सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जलसे में अगर आपने नहीं जाना, आप यह देखने के लिए जरूर जाइए कि जलसे में लोग कितने हैं। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो एक्चुअल सपोर्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो असल वोटर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कितने के रह गए हैं। ये लालच जरूर दिया जा रहा है लोगों को कि हर कैंडिडेट को ये टारगेट दिया गया कि उसने 500 बंदा लाना है, गाड़ियां लानी है। फिर वो जो 500 बंदा जिसने भी लाना है वो किस तरह से लालच दे रहा है, वो कह रहा है जी जो ज्यादा बंदे लाएगा उसको 2 125 दिए जाएंगे। मतलब मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की जो कोशिश है वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और मुझे नुसरत जावेद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका अक्सर एक जुमला, ये पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला उन्होंने अदा किया। उन्होंने कहा कि घर में एक बुजुर्ग होता है जो कि नाकारा होता है, किसी काम का नहीं होता, घर में वेला पड़ा होता है बेचारा। तो घर वाले क्या करते हैं, उस बुजुर्ग को हाथ रेडी में डालकर रेडी घसीटते हैं और उसको दिखाकर भीख मांगते हैं। तो नून लीग भी इस टाइम नवाज शरीफ के साथ वही हाल कर रही है कि नवाज शरीफ एक घर का बुजुर्ग है, नकारा बुजुर्ग है, किसी काम का नहीं है, उसको उन्होंने रेडी में डाला है और रेडी में डालकर उसको गली गली घुमाएंगे। यानी रेडी से मुराद को उसको पाकिस्तान ला रहे हैं और उसको अब इधर उधर फिराएंगे। ये देखो जी नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, नवाज शरीफ ये कर देगा वो कर देगा, और नवाज शरीफ के नाम पर वोट जो है वो अब लेने की कोशिश की जाएगी। तो नवाज शरीफ का जो इस टाइम हाल नून लीग कर रही है वो उसी बुजुर्ग जैसा करिए जिसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये सूरत हाल है। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।